हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लेकर आए हैं एरिया ऑफ कर्व्स, जो इंटीग्रल कैलकुलस का एक चैप्टर है। उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते रहते हैं आपके। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। द एरिया बाउंडेड बाय द एक्सिस ऑफ एक्स, द एरिया बाउंडेड बाय द एक्सिस ऑफ एक्स and the curve y equal to sin square x and the given ordinates x equal to 0 and x equal to pi by 2। तो इसके इनके बीच का एरिया हमें निकालना है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं। तो लिखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। जीरो, लिमिट्स इसकी 0 से पाई बाई 2 हैं, तो 0 से पाई बाई 2 हम इसकी लिमिट्स रख लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट्स रख ली हैं। और फिर वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। ए इक्वल टू ये हम फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, और इसमें एक प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। वो क्या होती है, देखो आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें क्या होती है, पाई बाई 2 में से एक्स माइनस कर लेंगे, तो ये होती है हमारी साइन स्क्वेयर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हमने बना ली है। और जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे तो ये 2a इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और डी एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स हमारे जाते हैं 1, और ये 1 हो गया तो डी एक्स बचेगा। और डी एक्स 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आया, और एक्स की लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और इनको हम रख लेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2a इक्वल टू है, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के कितनी, पाई बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द लूप ऑफ द कर्व 3y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स माइनस ए स्क्वायर विल लाई बिटवीन। ये किसके बीच में लाई करता है, देखिए स्टूडेंट्स, जब ये एक्स एक्स और वाई एक्स होती है हमारी, ये एक्स एक्स है वाई एक्स है, जब कोई भी कर्व इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्स को, तो वहाँ पर जैसे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व, जब ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है कर्व, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ y इक्वल टू 0 होता है। अब ये यही पूछना चाह रहा है कि लूप जो बनेगा, लूप तो आकृति ऐसी होती है, तो ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो हम एक बार y को 0 और एक बार x को 0 इनको रख के देखते हैं। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब यहाँ इंटरसेक्ट करता है केवल, एक तो ये बता रहा है। ठीक है ना, एक तो केवल ये बता रहा है ये कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर ओरिजिन पर। ठीक है, x इक्वल टू 0 लेने पर। लेकिन अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं तो देखिए x इंटू टेकिंग वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये होल स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू a। दीज आर द 2 पॉइंट्स वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो यहाँ 0 पर a पर, ये पॉइंट a हो गया हमारा। इसका मतलब कर्व जो है, लूप जो है, वो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये पूछना चाह रहा था, द लूप ऑफ द कर्व विल लाई बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करता है। तो x इक्वल टू, ये कभी भी जब भी आपको लूप निकालना होगा तो यहाँ से और इसके बीच में, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच में लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व, ये वन लूप ऑफ द कर्व, इस लूप का देखिए हमें ये एरिया निकालना है। तो ये जो लूप है, आप अगर इसको देखिए, मैंने ये 4-5 फिगर है मैंने आपको बताई थी। r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा, आर इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा भी बताई थी मैंने। ठीक है, और एक दो फिगर और भी हैं, हम वॉल्यूम और उसमें निकलवाएंगे रेक्टिफिकेशन में, तब आपको याद करा देंगे। एक मैंने एस्ट्रॉयड बताया है, वो आपको याद कर लेना है। एक हाइपोसाइक्लोइड बताया है, वो आपको याद कर लेना है स्टूडेंट्स।
और एक थोड़ा सा ये भी आपको याद करना, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये इस तरह का लूप होता है, ये इस तरह का एक लूप है। और इसमें पूछा था एरिया ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व, तो दिस इज ए सिमेट्रिकल फिगर एंड दिस लाइज बिटवीन π/4, ये लाइन और ये लाइन होती है -π/4। तो -π/4 और +π/4 के बीच में ये जो लाइन है ये -π/4 है, ये वाली, ये लिखेंगे हम -π/4, और ये वाली लाइन है +π/4। इन दोनों लाइन के बीच का एरिया हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होगा, अब जानते हैं आप, अगर पोलर फॉर्म में है तो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है 2 टाइम्स -π/4 टू +π/4, ठीक है स्टूडेंट्स, -π/4 से +π/4, और 1/2 r² d थीटा। तो इस प्रकार से जब हम इसे सोल्व करेंगे 1/2 r² d थीटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, r² की वैल्यू रख लेंगे हम -π/4 टू +π/4, और r² की वैल्यू रखेंगे a² कोस 2 थीटा d थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको फिर हम सोल्व करेंगे, r² की वैल्यू पुट कर ली है हमने, तो ये जो सोल्व होके आ जाएगा हमारा 2a², और लिमिट्स हमारी -π/4 से π/4 है, तो इसको 0 टू π/4 कर लिया हमने लिमिट्स, और a² हमने ये बाहर रख कर लिया है, 2a² हो गया है, ये कोस 2 थीटा बचेगा, और कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, साइन 2 थीटा/2 आ जाएगा, तो ये 2a²/2 और साइन 2 थीटा, और लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू π/4। और जब ये लिमिट्स रखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a², और लिमिट्स हम रखेंगे इसमें, तो कितना जाएगा, ये साइन π/2 1 और साइन 0 पे 0, तो 1 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू तो 1 आ जाएगी ये निकल के। तो इस प्रकार से ये हमारा a² जाता है, इसके वन लूप का एरिया जो है a² होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद थोड़ा सा रख भी लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे, आपके सामने है स्क्रीन पर, द होल एरिया ऑफ द इलिप्स। इस इलिप्स का होल एरिया निकालना है, क्या होता है स्टूडेंट्स, इस इलिप्स का होल एरिया निकालना है हमें। तो इलिप्स तो आप जानते हैं कि किस तरीके का होता है, ये इलिप्स होता है स्टूडेंट्स, और इस इलिप्स का हमें होल एरिया निकालना है। तो देखिए ये दीज आर ऑल सिमेट्रिकल फिगर्स, ऑल द फिगर्स, देखिए ये फिगर है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। इसका एरिया हमें, इस पूरे का एरिया निकालना है हमें, कहने का मतलब है ये हमसे कह रहा है इसका, ये इसकी 4 सिमेट्रिकल फिगर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी जो ये हमसे पूछना चाह रहा है, फिर ये है, और फिर ये वाली फिगर है। तो इस तरह से 4 फिगर हैं, लेकिन बोथ 4 फिगर्स आर सेम। तो इसका एरिया जो है हम इस प्रकार से निकालेंगे स्टूडेंट्स, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिमिट्स लेंगे हम, एरिया के लिए क्या लिमिट लेंगे बताओ भाई, 0 टू a लेंगे लिमिट्स, 0 टू a, और d, इसमें जो हम y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, y² y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी हमने क्वेश्चन किया भी था, b/a रूट a² - x², ये y की वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ से, इस इक्वेशन से हमने निकाली है। तो b/a और रूट a² - x² dx, और इसे अब 0 टू a से सोल्व कर लेंगे हम। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो बताइए किस प्रकार से निकालते हैं, आप एक बार स्क्रीन रोक के इस क्वेश्चन को स्वयं भी करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको अपने आप भी करके देखिए, और फिर वरना तो हम बता ही रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको करके देख लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको जो है हम सोल्व करेंगे, x b/a बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x/2 रूट ऑफ a² - x²,
और प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू ए। तो जब ए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, देखिए ठीक है, ए रखने पर ये 0 हो जाएगा, और ये आएगा कितना, साइन इनवर्स 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1 पाई बाई 2 होता है स्टूडेंट्स। और 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 0 रखने पर तो सारे 0 हैं, इनकी लिमिट हम रख लेंगे इसमें। अब हम इसमें ए लिमिट रख रहे हैं, ए लिमिट से निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, बी अपॉन ए, और ये वैल्यू 0 है क्योंकि इसमें ए यहाँ पर रखने पर 0 हो रहा है। ये वैल्यू निकल के आ रही है केवल हमारी कितनी, ए स्क्वेयर, और साइन वर्स 1 हो गया पाई बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और 0 रखने पर ये भी और ये भी दोनों ही हमारे, क्योंकि ये 0 है और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करते हैं, तो पाई ए बी, और इसमें हम चूँकि ये इसका केवल एरिया निकाल रहा है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो इसका एरिया है वो हमारा जाता है पाई ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एरिया जाता है हमारा पाई ए बी। और अब देखिए पाई ए बी इसका एरिया आता है, और ये आपको याद रखना चाहिए, जिस तरह से हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वेयर या पाई आर स्क्वेयर। उसी प्रकार से यहाँ पर आर जो है हम अलग अलग कर लेते हैं, आर को, एक आर और दूसरा आर, ठीक है, एक आर और दूसरा आर जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे एक आर को हम ए और दूसरे को बी, क्योंकि इसकी 2 वैल्यू हैं, एक ये ए है और एक ये बी है, तो इसलिए पाई ए बी इसका एरिया आप याद रख लेंगे। ये इलिप्स का एरिया होता है स्टूडेंट्स, पाई ए बी। तो स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप पहले मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी समय से मिलती रहे, वरना कितनी वीडियो आएंगी और कितनी चली जाएंगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।